देखिए अपन कंपनों के प्रकार में पहला जो कंपन का प्रकार था मुक्त कंपन अपन पढ़ चुके थे। अब नंबर सेकंड की अपन बात कर रहे हैं कंपनों या दोलनों के प्रकार में। नंबर सेकंड अपन बात कर रहे हैं अवमंदित कंपन। अवमंदित कंपन यानी कि डंपेड वाइब्रेशन। देखो ये होता क्या है, अगर ऊर्जा की हानि करने वाले कारक अगर उपस्थित हो तो समय के साथ साथ कंपायमान वस्तु के आयाम में धीरे धीरे क्या आती है, कमी आती है और अंततः उसका आयाम क्या हो जाएगा, शून्य। तो इस तरह के जो कंपन होते हैं वो कहलाते हैं अवमंदित कंपन, यानी कि इसमें आयाम समय के साथ साथ घटता है। देखो इस तरह से अगर अपन इसको ग्राफ के द्वारा देखें, यानी उसकी ऊर्जा का मान घटता चला जाएगा। ये समय को आप लीजिए, यहाँ प्लस में वाई विस्थापन है, यह माइनस में वाई अपन विस्थापन ले लें। इसके लिए देखिएगा इस तरह से समय के अकॉर्डिंग इसका आयाम धीरे धीरे क्या होता है, घटता जाता है। ये मैक्सिमम आयाम की स्थिति है जिसे अपन ए नोट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो समय के साथ साथ आयाम घट रहा है और अंततः ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, फिर शून्य हो जाएगा ये, और अंततः लास्ट में क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। इस तरह के जो कंपन होते हैं या इस तरह के जो दोलन होते हैं इन्हें कहते हैं डंपेड वाइब्रेशन या अवमंदित कंपन कहा जाता है। तो इसके लिए अपन इस तरह से इसे परिभाषित कर सकते हैं, ये डेफिनेशन दे सकते हैं, यदि ऊर्जा का ह्रास करने वाले कारक, यदि ऊर्जा का ह्रास करने वाले कारक, यदि ऊर्जा का ह्रास करने वाले कारक उपस्थित हो तो कंपायमान वस्तु का वाले कारक उपस्थित हो तो कंपायमान वस्तु का, यदि ऊर्जा का ह्रास करने वाले कारक उपस्थित हो तो कंपायमान वस्तु का आयाम समय के साथ, तो कंपायमान वस्तु का आयाम समय के साथ चरघातांकी रूप से घटता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। समय के साथ चरघातांकी यानी कि एक्सपोनेंशियल, चरघातांकी रूप से घटता है। यदि ऊर्जा का ह्रास करने वाले कारक उपस्थित हो तो कंपायमान वस्तु का आयाम समय के साथ चरघातांकी रूप से घटता है तथा अंततः शून्य हो जाता है, तथा अंततः यानी आखिर में कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाता है। तथा अंततः शून्य हो जाता है। इस प्रकार के कंपन अवमंदित कंपन, इस प्रकार के कंपन अवमंदित कंपन कहलाते हैं। अब इसके अपन एग्जाम्पल्स देखें कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। मैक्सिमम एग्जाम्पल अपन को इसी प्रकार के कंपन के मिलेंगे जहां पर कि समय के साथ साथ चरघातांकी रूप से आयाम घट रहा है और अंततः क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो देखो मैंने क्या लिखा, यदि ऊर्जा का ह्रास करने वाले कारक उपस्थित हो तो कंपायमान वस्तु का आयाम समय के साथ चरघातांकी रूप से घटता है तथा अंततः
शून्य हो जाता है। इस प्रकार के कंपन अवमंदित कंपन कहलाते हैं, जिसके अपन एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। स्वरमापी या सितार के तार के वायु में कंपन, स्वरमापी जिसे कि अपन कहते हैं सोनोमीटर, यानी ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से डोरी के कंपन के नियमों का सत्यापन किया जाता है, वही क्या कहलाता है, स्वरमापी या सोनोमीटर, जिसमें एक तार लगा होता है। तो अपन एग्जांपल ले रहे हैं स्वरमापी यानी कि सोनोमीटर या सितार के तार के वायु में कंपन। एक तो एग्जांपल ये आ गया। अगले एग्जांपल की अपन बात करें तो देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल मैं कह सकता हूं सरल लोलक को अगर वायु में दोलन कराया जाए तो ये भी इस प्रकार का अवमंदित होगा, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो गया, उसके आयाम कम हो जाएंगे, अंततः वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम के वायु में दोलन। सिंपल पेंडुलम के वायु में जो दोलन होंगे वो भी अवमंदित दोलन के एग्जाम्पल हैं, और जो स्वरमापी या सितार के तार के वायु में जो कंपन है वो अवमंदित कंपन के क्या होंगे, एग्जाम्पल। स्वरित द्विभुज के वायु में कंपन, ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। स्वरित द्विभुज यानी कि ट्यूनिंग फोर्क जिसे अपन बोलते हैं, यानी आवृत्ति उत्पन्न करने का स्रोत। स्वरित द्विभुज के वायु में कंपन, ये अपन ने जान लिया है अवमंदित कंपन। देखो कंपनों के अपन ने 5 प्रकार मैंने बताए थे। पहला मुक्त कंपन, दूसरा अवमंदित, तीसरा पोषित, चौथा प्रणोदित और 5वां है अनुनाद। इनमें से अपन ने 2 अपने जान लिया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एज इट ऐसे कैसे नोट कर लें, फिर अपन नंबर 3 जो है कंपन का टाइप, उसकी अपन बातें करते हैं। एक बार आप नोट कीजिए इसे।